महादेव के गणों में एक है भृंगी। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। शिव शिवा के साथ उनके ये गण अवश्य चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि भृंगी शिव जी को गुरु तुल्य मानते थे, किंतु माँ पार्वती को वे अनदेखा करते थे। एक तरह से वह माँ को भी आम स्त्रियों की तरह साधारण और तुच्छ ही समझते थे। वो यह स्वीकार नहीं करते थे कि दोनों वस्तुतः एक ही हैं। दरअसल भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से सदाशिव और जगदम्बा को अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया। यहाँ तक कि वह जगत जननी माँ पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। शिवश्च चरणम केवलम के भाव वे में हमेशा रहते थे। महादेव ऋषि भृंगी के इस स्वभाव से चिंतित और खिन्न थे। एक दिन शिव जी ने माता से कहा, आज ज्ञान सभा में आप भी चलें। माँ ने शिव जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और ज्ञान सभा में शिव जी के साथ विराजमान हो गए। सभी ऋषिगण और देवताओं ने माँ और परमपिता को नमन किया और उनकी प्रदक्षिणा की और अपना स्थान ग्रहण किया। किंतु ऋषि भृंगी माँ पार्वती और शिव जी को एक साथ देखकर बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो शिव जी की प्रदक्षिणा कैसे करें। बहुत विचार करने के बाद ऋषि भृंगी ने महादेव जी से कहा कि वो माँ पार्वती से पृथक खड़े हो जाएं। शिव जी जानते थे भृंगी ऋषि के मन की बात। भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ देखा और माता पार्वती ने उनके मन की बात पढ़ ली और वो शिव जी के आधे अंग से जुड़ गईं और अर्धनारीश्वर के रूप में विराजमान हो गई। अब तो भृंगी ऋषि और परेशान हो गए। कुछ पल सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने एक राह निकाली। भृंगी ऋषि ने भंवरे का रूप लेकर शिव जी के जटा की परिक्रमा की और अपने स्थान पर खड़े हो गए। माता पार्वती को भृंगी ऋषि की छोटी सोच पे क्रोध आ गया। उन्होंने भृंगी ऋषि से कहा, भृंगी तुम्हें स्त्रियों से इतना ही परहेज है तो क्यों न तुम्हारे शरीर से ही स्त्री शक्ति को पृथक कर दिया जाए। उसी क्षण माँ पार्वती ने भृंगी ऋषि के शरीर से स्त्री तत्व को अलग कर दिया। अब ऋषि भृंगी न तो जीवितों में थे और न मृत में। उन्हें अपार पीड़ा हो रही थी और वो दर्द से कराह रहे थे। ऋषि भृंगी माँ पार्वती से क्षमा याचना करने लगे और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। तब भगवान शिव ने माँ से भृंगी ऋषि को क्षमा करने को कहा। माँ ने उन्हें क्षमा किया और बोला, संसार में स्त्री शक्ति के बिना कुछ भी नहीं, बिना स्त्री के प्रकृति भी नहीं और पुरुष भी नहीं। भृंगी ने कहा, माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने मेरे पर बड़ी कृपा की है, परंतु मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और जगदम्बा दोनों पुलकित हो गए। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माँ जगदम्बा और पिता महादेव ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभालकर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश नारी का है। नारी और पुरुष में भेद करने वाले की गति तुम्हारी जैसे ही हो जाती है। पुरुष और स्त्री मिलकर संसार को आगे बढ़ाएं। दोनों बराबर अंश के योगी हैं। यही सिद्ध करने के लिए मैंने अर्धनारीश्वर रूप धरा। स्त्री पुरुष दोनों का अपना स्थान, अपना अस्तित्व है। इसे नकारने वाले को शिव शिवा दोनों में से किसी की भी कृपा प्राप्त नहीं होती। वह जीव मृत्यु लोक में सदा शिव शिवा की कृपा के लिए तरसता ही विदा हो जाएगा। दोनों का होना अनिवार्य है और जो स्त्रियों को सम्मान नहीं देता वह जीने का अधिकारी नहीं है। आज संसार में अनेकों ऐसे सोच वाले लोग हैं। उन्हें इस प्रसंग से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। वो स्त्रियों से उनका सम्मान न छीने, खुद जिए और स्त्रियों के लिए भी सुखद संसार की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें।